उम्म, क्या बात है। लगता है कि ये ब्लैक शूज, ब्लैक कोट, ब्लैक ग्लासेस, क्या बात है भाई। कोई नई बास आई हुई है क्या, जिन्हें दिखाने के लिए इतना सजा और तैयार हुआ जा रहा है? किसे इम्प्रेस करने का इरादा है? हाय मैं मर जावा। इम्प्रेस तो बस एक को ही करना है, मेरी ब्यूटीफुल वाइफ को। वैसे आज तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो। आज घूंघट वाली साड़ी उतार कर तुमने ये बढ़िया पिंक कलर की साड़ी पहनी है और घूंघट भी नहीं लिया है। कितनी अच्छी लग रही हो तुम, बिल्कुल जैसे शादी से पहले लगती थी वैसे। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। वैसे मैं तो खूबसूरत हूँ ही, आखिर हैंडसम आदमी की पत्नी जो हूँ। वैसे आज तुम इतनी सुंदर लग रही हो, दिल नहीं कर रहा ऑफिस जाने का। क्या बोलती हो, ऑफिस जाने का प्लान कैंसिल कर दूं, चलूं कहीं घूमने? हाँ बताओ ना। हे राम राम, यहाँ देखो किचन में सारे बर्तन गंदे पड़े हैं। पता नहीं ये औरत करती क्या रहती है, सुबह से एक काम नहीं होता इससे। अरे बहू, ओ बहू, कहाँ गई? अरे मर गई क्या? अरे नहीं माँ जी, अभी जिंदा हूँ, अभी आकर धो देती हूँ। आप भी थोड़ा राहत ले लीजिए, बैठिए कमरे में, मैं बस आ रही हूँ। तो घूमने जाना है आपको? अब बताइए, घूमने चलेंगे मेरे साथ या मेरे साथ किचन में बैठकर बर्तन धोने वाले हैं? हाँ। सो सॉरी यार, आई एम सो सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। माँ के ऐसे व्यवहार के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। करूँ क्या, तुम तो जानती हो ना माँ को। माँ थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। क्या हुआ ना कि दो बहनें थी मेरी, दोनों के जाने के बाद माँ बिल्कुल अकेली हो गई। अब जब वो रहती थी तो वो माँ के इच्छा अनुसार काम करती थी। मैं जानता हूँ कि तुम पूरा उनकी इच्छा अनुसार नहीं चल सकती, और माँ की इच्छाओं पे ना हर कोई खरा भी नहीं उतर सकता। फिर भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा कि तुम मेरी माँ के साथ एडजस्ट कर ले रही हो। वो भी जब तो वो तुम्हें इतना बुरा भला कहती हैं, तब पर भी तुम उन्हें पलटकर कभी जवाब नहीं देती, हमेशा खुश रहती हो। न जाने ही तुम ऐसा कैसे कर लेती हो, सच में। आप भी ना काफी बड़ी बड़ी बातें सीख गए हैं। अरे वो माँ जी है मेरी, माँ जैसी है, जैसी वो आपकी माँ है। मैं ना ये सब कुछ जो कर पाती हूँ ना, वो सब सिर्फ आपके प्यार की वजह से। आप मुझसे इतना प्यार जो करते हैं, कोई दुख आता है ना, तो वो दुख मुझे महसूस ही नहीं होता। हमेशा बस आपका ही ख्याल आता है, और खुश रहती हूँ मैं हमेशा। आप भी खुश रहा करिए, बेकार की बातें मत सोचा करिए। माँ जी आज गुस्सा करती हैं, कल प्यार भी करने लगेंगी। उनकी गुस्सा की दो चार वजहें भी तो हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, और देखिएगा सब हो जाएगा सही से, फिर माँ जी भी खुश हो जाएंगी। हाँ यार, मैं जानता हूँ माँ तुमसे क्यों नाराज रहती हैं। वो ये समझती ही नहीं है कि औलाद माँ और बाप दोनों का फैसला होता है। होने वाला बच्चा मेरा और तुम्हारा दोनों का फैसला होगा। पर माँ इस बात के लिए अकेले तुम्हें ही जिम्मेदार ठहराती हैं। मैंने उन्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की। मेरा प्रमोशन होने वाला है, मेहनत कर रहा हूँ मैं एक प्रोजेक्ट पर। एक बार ये प्रोजेक्ट मुझे मिल गया, मेरा प्रमोशन हो गया, तो मेरा हर दिल दिमाग सब अच्छी जगह लग पाएगा, और मैं अपने होने वाले बच्चे को एक बेहतर भविष्य दे पाऊंगा। पर माँ है कि ये बात समझती ही नहीं है। चलिए अब ये सब चिंता छोड़ दीजिए। माँ जी नहीं समझती तो क्या हुआ, मैं तो समझती हूँ। कोई बात नहीं, आप अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान दीजिए। एक बार आपको ये प्रोजेक्ट मिल गया ना, तो हमारी ज़िंदगी में ना खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। बस आप और कोई चिंता मत करिए, सारी चिंताएं ना आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं हूँ ना सारी चिंता आपकी संभालने के लिए। तुम हो, तुम्हारी जैसी इतनी प्यारी सी बीवी है मेरी, इसी बात की तो खुशी है मुझे। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, बाय। ऑफिस के लिए निकलता हूँ। तुम मुझे कोई चिंता होने ही नहीं देती। बाय। माँ जी, खाना लगा दूँ क्या आपके लिए? आप गुस्सा थूक भी दीजिए। रोज आप छोटी छोटी बातों को लेकर मुझसे नाराज होती रहती हैं, मुझ पर गुस्सा जताती रहती हैं। अब मैंने जब आपकी बातों पर रिएक्ट करना बंद कर दिया है, तो अब आप खुद को सजा देने लगी। माँ जी खाना खा लीजिए। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे पूरी तरह से क्यों नाराज हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करना, ये तो बस एक बहाना है। सच्चाई तो ये है कि आप मुझसे क्यों नाराज है ना, मैं अच्छे से जानती हूँ। बहुत अच्छी सी जानती है तू, बहुत अच्छी है तू। ये अच्छेपन का नाटक ना सिर्फ मेरे बेटे के सामने किया कर, मेरे सामने नहीं। और खाना क्या, दो सीसी जहर ला के दे दे मुझे, खा लूं और मर जाऊं। वैसे भी ये सब दिन देखने से तो बेहतर ही था। शादी को 2 साल होने को आ रहे हैं, और अभी तक न माँ को होश है न बच्चे के बाप को होश है कि हमें एक बच्चा भी कर लेना चाहिए। बूढ़ी माँ है घर में, पर मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं है ना। तुम्हारी उम्र में मेरे तीनों बच्चे पैदा हो गए थे, समझी तुम? और आज की आई हुई तुम, अपना तुम लोग नए नए जो विचार चलाते हो ना, ये सब सही बात नहीं है। देखो ना, मेरी पड़ोसन है वो, उसके घर में सरमाइन के यहाँ आज पोता हो गया।
कितना ताने सुना रही थी मुझे बुलाकर कि तुम्हारी बहू तो मेरी बहू से 2 साल पहले ही आई थी, उसकी बहू ने आते ही साल भर में अपनी गोद हरी भरी कर ली, और एक तू है। एक बात बता मुझे, किस चीज का सुख दिया है तूने? हाँ, किस चीज का सुख दिया है? सोचा था धूमधाम से नाच गा बजा कर अपने बेटे की शादी करूंगी, पर उस समय तो हमारे अच्छे हालात नहीं थे, और तुम्हारे घर वालों ने भी खूब कंजूसी दिखाई। कंजूसी दिखाकर अपनी बेटी को हाथ झुलाते ही ऐसे ही विदा कर दिया। उसके बाद तू यहाँ आई तो जैसे तेरे माँ बाप ने तुझे सूखा विदा किया था ना, ऐसे ही 3 साल से तेरी गोद भी सूखी पड़ी हुई है। बस मैं ही हूँ जो तुझे झेल रही हूँ, और करूँ क्या, मजबूरी है मेरी। मेरा बेटे को जो तूने अपनी मुट्ठी में बंद करके रखा है, तेरे खिलाफ एक शब्द वो सुनता ही नहीं है। माँ जी, आपको सारी खुशियाँ मिलेंगी, बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। उन्होंने आपसे कुछ ही साल तो मांगे हैं, क्या वो भी आप हमें नहीं दे सकती? और माँ जी, जल्दबाजी में ऐसे फैसले नहीं होते। अगर उन्हें वो प्रोजेक्ट नहीं मिला, आपके दबाव में आकर उनका दिमाग ना लगा प्रोजेक्ट में, तो सोचिए जिंदगी भर उन्हें कितना बड़ा दुख होगा कि उनकी अपनी माँ ने उनके हाथों से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छीन ली। माँ जी, समझने की कोशिश करिए, सब चीज़ें होंगी, सारी खुशियाँ होंगी, बस सही समय आने दीजिए। और माँ जी, जहाँ तक सवाल है मेरे माँ बाप का कि उन्होंने शादी में कुछ नहीं दिया, तो माँ जी आपको अपनी बेटी तो दी है ना। और मैंने आकर इस घर में 3 सालों में कितने सारे काम किए हैं। अगर 3 सालों की तनख्वाह लेने पर आ जाऊँ ना, तो किसी भी मोहल्ले के जिन भी लड़कियों को दान दहेज मिला है ना, उनसे ज़्यादा ही मेरी तनख्वाह निकलेगी माँ जी। डरी आई, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, जैसे मेरी उम्र रुकी रहेगी। आज मरी कल दूसरा दिन हो जाए, बता रही है। हाँ, नहीं तो इससे तो अच्छा होता कि मैं किसी अच्छे घर की लड़की ले आती, कम से कम धन तो लाई होती वो। ये तो ना धन में है ना संतान में है। हाँ। माँ जी के जो भी दुख है उनमें से मैं एक भी दूर नहीं कर सकती। मेरे परिवार के हालात ऐसे नहीं थे कि वो लोग दान दहेज दे सकें। मेरे ससुर जी को मेरे पिताजी ने पहले ही बता दिया था, पर माँ जी को ये दुख हमेशा खाए रहता है कि उनके बेटे को एक ज़्यादा दहेज वाली लड़की नहीं मिली। ये बात मैं उनके बेटे से भी नहीं कह सकती, कहूँगी भी तो वो यकीन नहीं करेंगे, और मैं कहना चाहती भी नहीं। मैं चाहती हूँ इस समय बस वो अपना ध्यान अपना पूरी तरह से अपने प्रोजेक्ट पर लगाएं और हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएं। खाई है रे हमने कसम संग रहने की, आएगा रे उड़ के मेरा हंस परदेसी, पहला मिलन मुझसे नहीं रे सजन का, रहेगा सदा मिलना धरती गगन का। युग से वो है मेरा, युग से वो है मेरा, मैं उसकी रे खाई है रे हमने कसम संग रहने की, आएगा रे उड़ के मेरा हंस परदेसी। ये सब तो क्या कर रही है? हाँ, क्या कर क्या रही है तू? मेरी समझ में नहीं आता, एक काम भी तुझसे ठीक से नहीं होता क्या? ये कैसे खड़े खड़े पोछा लगा रही है तू? हाँ, कितनी बार तुझे कहा है कि पोछा लेकर बैठ कर लगाया कर जमीन में, और अगर खड़े खड़े ही लगा रही है तो थोड़ा कमर को भी तकलीफ दे दे, थोड़ा झुक भी जा। ये क्या है, खड़े खड़े जहाँ तक जा रहा है वहां तक मार दे रही है, बस हो गया काम खत्म। अरे इतनी बेकार औरत है, मैं क्या ही कहूँ। तुझसे तो मैं अपने बेटे की शादी करा के ना हार गई, हार। माँ जी, पोछा बिल्कुल सही से लग रहा है, देखिए तो धूल का एक कण नहीं मिलेगा फर्श पर आपको। चुप कर, बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। सही से लग रहा है, मैं अंधी हूँ ना, मुझे दिखाई नहीं देता। एक मन करता है ना एक लात मारूं तेरी कमर पे, झुक जाए हमेशा के लिए। न काम की न काज की, दुश्मन है नाज की, बस 4 थाली खाने को कह दो, बाकी तो कोई सुख नहीं है तुझसे। बस बहन जी बस, बहुत हो गया बहन जी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का इस तरह से अपमान करने की? आपकी घर की बहू बनाया है इसे, बेच नहीं दिया है कि जो मन पाएगा वैसे सलूक करेंगी आप? हाँ, आप इसके यहाँ खाने की थाली गिन रही हैं? इतना बोझ हो गई मेरी बेटी आपके यहाँ के लिए? हाँ, अरे मैं तो हारी हूँ तुम्हारी बेटी से, बहुत प्यार आ रहा है ना अपनी बेटी पर, लेकर चली क्यों नहीं जाती इसे यहाँ से? तंग आ गई हूँ मैं इससे। इससे अच्छा तो होता मैं कोई कुत्ता पाल लेती, कम से कम घर की रखवाली के काम तो आता। कोई गाय पाल लेती, कम से कम दूध और गोबर तो देती। इस महारानी से तो कोई सुख नहीं है मुझे। माँ जी प्लीज, ये मेरी माँ है, कम से कम इनके सामने तो का क्या मतलब है? मेरे पीठ पीछे क्या ये तेरा अपमान कर सकती है? लाइसेंस मिल गया है इन्हें। अरे तेरी शादी कराई है इस घर में, कोई बेचा नहीं है, कोई यहाँ की बंधुआ और गुलाम मजदूर नहीं है तू। जैसे पाएंगी वैसे सलूक करेंगी तेरे साथ। अपमान का अधिकार ना किसी को नहीं है, ना ही सास को ना ही बहू को। ना ही बहू सास का अपमान कर सकती है और ना ही सास बहू का। माँ प्लीज, आप शांत हो जाओ।
मेरे घर में आकर मुझे से झगड़ा कर रही हो? हाँ, अपनी बेटी ब्याह करके इस घर में कोई एहसान कर दिया है मुझ पर? अरे इससे तो अच्छा होता कि इसे अपने घर में बिठा कर रखती, वैसे भी किसी काम की नहीं है ये। हाँ? बस समधन जी बस, हर इंसान अपनी बेटी का ब्याह करता है, मैंने भी किया था। आपको तब इस तरह के नहीं समझा था मैंने, तब तो आप बहुत मीठी मीठी सी बातें कर रही थी। अगर यही रूप अपना आपने मुझे पहले दिखाया होता ना, तो चाहे दामाद जी नाक रगड़ डालते, पर मैं अपनी बेटी का ब्याह कभी इस घर में न करती। और मैं आपको एक बात बता दूं, अभी भी भले ही मेरे घर में आपसे कम रुपए पैसे हो, लेकिन नमक रोटी का सुख है मेरे घर में। मैं अभी भी अपनी बेटी को बिठाकर खिला सकती हूँ, समझिए आप। मैं उसकी थाली नहीं गिनने वाली। चलो बेटी यहाँ से, बहुत हो गया, इतना अपमान मैं तुम्हारा बर्दाश्त नहीं कर सकती। और तुम कैसी हो? कोई तुम्हें शब्द उठाकर एक बोल देता था तब तो तुम उसके सीने पर चढ़ जाती थी, और यहाँ तुम्हारी सास इस तरह से तुम्हारा अपमान कर रही है और तुम खड़ी होकर चुपचाप सुन रही हो, माजी माजी कर रही हो इस औरत को। माँ मेरी बात तो सुनो। सुनना ना समझना, ऐसे घर में नहीं छोड़ूंगी तुझे जहाँ पर तेरा इतना अपमान होता हो, जहाँ की औरत को तमीज ना हो कि किस तरह से बात करनी चाहिए अपनी बहू से। चल यहाँ से, इनकी भी बेटी है, भगवान करे कि उसके साथ भी ऐसे ही हो जैसे ये मेरी बेटी के साथ कर रही है। अब तो चल यहाँ से, वरना मैं समझ लूंगी कि तूने हमेशा के लिए मुझे त्याग दिया है और मेरा तेरा कोई रिश्ता ही नहीं है। फिर रह अपनी सास के यहाँ, मार खा, इनकी लात खा, घुसा खा, इनकी अपमानजनक बातें सुन, लेकिन मैं तुझसे कोई वास्ता नहीं रखूंगी। हाँ हाँ, ले जा अपनी बेटी को, मैं भी इसे यहाँ रखकर खिला खिला कर ना तंग आ गई हूँ। मैं बता तो रही हूँ, इससे 1 रुपए का भी फायदा नहीं है। इससे तो अच्छा होता मैं कुत्ता बिल्ली गैया पाल लेती, कम से कम कुछ तो फायदा होता उससे। इससे तो कुछ भी फायदा नहीं है। ले जा अपनी बेटी को, अगर नहीं ले जाओगी ना तो आज लात मार के ना मैं ही इसे निकाल दूंगी यहाँ से। अब रो क्या रही है? हाँ, अगर पहली ही बार जब इसने तेरा अपमान किया था ना तुम्हारी सास ने, तभी तुमने अगर इनका जवाब दे दिया होता ना, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब चलो यहाँ से, खड़ी होकर इनका मुंह क्या देख रही हो? तुम्हें यहाँ ये अपनी बेटी बनाकर रोकने वाली नहीं है, समझी? चलो यहाँ से। माँ रुक जाइए, शाम को वो घर आएंगे, हम फिर बातचीत करके फैसला कर लेंगे। माँ अभी इस तरीके से उनकी अनुपस्थिति में मेरा जाना ये ठीक नहीं होगा। 1 मिनट भी नहीं। जो इंसान तेरा अपमान कराता है दिन रात इस घर में, वो तुझे सम्मान क्या दिलाएगा? हो कुछ भी है तो वो इन्हीं के बेटे ना, हमेशा इन्हीं का साथ देंगे, समझी? ये बात तो अपने दिमाग से निकाल दे कि जब पत्नी और माँ के बीच में छिड़ती है तो बेटा हमेशा माँ की ही साइड लेता है, पत्नी की नहीं, समझी? चल अब यहाँ से। हाँ हाँ, तो और नहीं तो क्या, तुम क्या चाहती हो? मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला जाए? हाँ, चलो जाओ यहाँ से अपनी बेटी को लेकर, चलो जाओ। मैं अपने बेटे का ना दूसरा ब्याह करा दूंगी, कोई अच्छी लड़की लेकर आऊंगी। हाँ, मेरे खानदान लायक, मेरे परिवार लायक, कम से कम मुझे पोता पोती का सुख तो दे पाएगी वो। इस बांझ से तो कुछ होने से रहा। ले जा अपनी बेटी को यहाँ से। गई महारानी पलटली, आज ही से अपने बेटे के लिए कोई अच्छा रिश्ता देखना शुरू करूं मैं। ननद रानी भाभी, मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी। मैंने माँ से कितनी रिक्वेस्ट की, पर माँ ने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। रात को जब वो घर आएंगे तो उन्हें कितना खाली खाली सा लगेगा घर, कितना परेशान होंगे वो। माँ ने तो मेरा फोन भी छीन लिया है। अब मैं क्या करूं, कैसे उनसे बात करूं? वो मेरे बिना बहुत परेशान होंगे भाभी। अब मैं क्या करूं? माँ ने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। माँ मुझे सीधे यहाँ लेकर चली आई। माँ जी की तो आदत है, वो मुझसे ऐसे ही पेश आती हैं। मैं क्या कर सकती थी इन सब बातों का? पर उस घर में सिर्फ मेरी इकलौती खुशी मेरे पति ही थे। समझती हूँ ननद रानी, आपको भी दुख हो रहा है जीजा जी के बारे में सोच सोच कर। मुझे भी अफसोस हो रहा है, पर माँ जी भी गलत नहीं है। अपमान सहना उतना ही गलत है जितना कि मार सहना। जब आपकी सास आपका अपमान कर रही थी, आपको आवाज उठानी चाहिए थी। एक बार जीजा जी से बात तो करके देखती, शायद वो सब रुक जाता। सह क्यों रही थी आप? भाभी बात वो नहीं है। दरअसल माँ मुझसे इसलिए नाराज है क्योंकि मैं उन्हें अभी तक पोता पोती का सुख नहीं दे पाई, और हम उन्हें ये बात समझा ही नहीं पाए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। दरअसल ये एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। अगर उस प्रोजेक्ट में इन्हें सफलता मिल जाती ना तो इनका प्रमोशन हो जाता। बस इसीलिए हम लोग थोड़ा इंतजार कर रहे थे, प्लानिंग करके हर चीज करना चाहते थे जिंदगी में। पर माँ जी को तो हर चीज की जल्दी थी, इसीलिए वो मुझे खरी खोटी सुनाया करती थी। मैं भी उनकी गालियां खाकर भी सुनकर भी हमेशा खुश रहती थी, यही सोचकर कि मैं अपने पति को कोई टेंशन नहीं देना चाहती थी। लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं तो उन्हें टेंशन से बचाना चाहती थी, और आज की आज ही उन्हें इतनी बड़ी टेंशन मिल जाएगी। आप तो जानती है ना, माँ जी ने एक बार जो ठान लिया सो ठान लिया। वो अपने घर के किसी भी सदस्य का अपमान बर्दाश्त नहीं करती। फिर आप उनकी बेटी है, आपका अपमान वो कैसे सह सकती थी भला? आपकी सास को कम से कम इतना तो ख्याल रखना चाहिए था ना कि आपकी ही माँ के सामने आपकी बेइज्जती ना करती। अब उन्होंने इतना बड़ा कांड किया है, माँ जी को समझाना ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। माँ जी को छोड़िए, आपके भैया ने खुद कह दिया है कि वो अब आपको उस घर में नहीं जाने देंगे। यहाँ तक कि वो तो तलाक की बात भी कर रहे थे। मैंने ही उन्हें रोका, मैंने कहा अभी चीजों को संभल जाने दीजिए थोड़ा, एक बार जीजा जी को आ जाने दीजिए, फिर देखते हैं। अब तो क्या होगा राम जी ही जाने।
तो पागल हो गया है क्या? मैं क्या उसे हाथ पकड़कर यहाँ से निकालूंगी? अरे उसकी माँ खुद उसे लेकर गई है यहाँ बस से। वो कह रही थी कि तू किसी काबिल नहीं है और तेरे साथ रहकर वो कभी खुश नहीं रह सकती। उल्टा सीधा सुना रही थी मुझे। मैंने भी तेरे फेवर में 2-4 शब्द क्या बोले, उसकी माँ को लग गया और तुरंत अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और बोली चल यहाँ से। वैसे भी इन लोगों के यहाँ रहने की तुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी बेटी को जिंदगी भर बिठा कर खिला लूंगी, यही बोलकर गई है वो। और वो भी उसके साथ दौड़ती हुई चली गई। बहुत ऐठन दिखा रही थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मेरी वही बहू है जो एक बुलाने पर मेरे दौड़कर चली आती थी। मेरे बारे में ना तेरे बारे में, किसी के बारे में एक पल भी नहीं सोचा। इस तरह से मोहल्ले में मेरा मुंह काला कराकर अपनी माँ के साथ चली गई दौड़ती हुई। माँ लेकिन ये सब अचानक हुआ कैसे? मैं अभी जाता हूँ, मैं अभी जाकर तान्या से बात करता हूँ, उसे मैं घर लेकर आता हूँ वापस। खबरदार, उसने जितना मेरा अपमान करना था मैं सब कर चुकी। अब मैं उसे इस घर में दोबारा नहीं आने दूंगी। एक बात अच्छे से समझ ले तू, अगर तू उसे लेने उसके घर गया ना तो लौट कर आएगा ना तो मुझे जिंदा नहीं पाएगा। इतना अपमान सहकर मैं उस लड़की को इस घर की बहू बनाकर नहीं रख सकती। हाँ समझ ले ये बात अच्छे से तू। अगर वो तुझे बहुत चाहती ना तो तेरा इंतजार तो करती, शाम को तू आता तो बातचीत करती, उसके बाद चली जाती ना। लेकिन नहीं, मेरा अपमान करके अपनी माँ के साथ हाथ पकड़कर उसका दौड़ी दौड़ी यहाँ से निकल गई है। 4 बातें भी सुना कर गई है मुझे। बस इससे ज्यादा अपमान मैं अपना नहीं सह सकती। अगर तुझे जाना है ना तो मुझे जहर देता हुआ जा, और अगर तूने नहीं ऐसा किया ना तो तेरे जाने के बाद मैं खुद जहर खा लूंगी। माँ चिंता मत कर, किसी अच्छी लड़की से तेरा ब्याह कराऊंगी जो मुझे पोता पोती का सुख दे सकेगी और हमारे इस घर को भी संभाल सकेगी, हमारे खानदान लायक होगी। वैसे भी वो भिखारन हमारे खानदान लायक थी ही नहीं, मैं तो शुरू से जानती थी, बस तेरे मुंह में मैं उसे कुछ बोल नहीं पाती थी। अभी तो ये जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा था। अभी तो मैं प्रोजेक्ट पे अपने काम पूरा कर रहा था। आज ही कल में तो मुझे प्रोजेक्ट भी सबमिट करना है और जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आ गया। तुम क्यों चली गई मुझे छोड़कर तान्या? अगर कोई प्रॉब्लम थी तो मुझसे डिस्कस कर सकती थी। मैंने तो तुम्हें खुद कितनी बार कहा था कि जो भी दिक्कत हो मुझे बताना। माँ को समझाने की कितना कोशिश की थी, पर नहीं, जिंदगी में जो जब होना रहता है हो ही जाता है। तुम क्यों चली गई तान्या? अब मैं कैसे तुम्हारे बगैर अपना प्रोजेक्ट पूरा करूंगा? करूं क्या मैं जिंदगी में? जब भी खुशियां ढूंढने निकलता हूँ अचानक से ना जाने कहां से गम आकर मेरी जिंदगी में गिर जाता है। भैया, आप लोग बात को बेवजह ही बढ़ा रहे हैं। इतना बड़ा कोई भी मैटर नहीं है, वो सब सुलझा लेंगे। आप एक बार समझने की कोशिश तो करिए भैया, इस तरीके से तो मेरा घर टूट जाएगा। हम बेवजह बात को नहीं बढ़ा रहे हैं, बात की गहराई को समझ। आज तेरी साथ तेरा अपमान कर रही थी, तुझे लात मारने को कह रही थी, कल को वो तुझ पर हाथ भी उठाएंगी। उनका बेटा जब तेरा अपमान सह सकता है तो तुझ पर हाथ उठाना भी बर्दाश्त कर लेगा। आखिर वो उसकी माँ जो है, पर हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। यहाँ अगर कोई तुझसे ऊंची आवाज में बात कर लेता था ना, तो तो मैं उसका गला पकड़ लेता था, उसकी कॉलर नोच लेता था। और वहां पर मेरी बहन का इतना अपमान हो और मैं तुझे उस घर में छोड़ूंगा? तेरी सास को लगता क्या है कि हम तुझे जिंदगी भर बिठा कर नहीं खिला सकते? हाँ, तेरे भाई के अंदर अभी इतनी क्षमता है कि अपनी बहन का घर नहीं बचा सकता तो क्या हुआ, अपनी बहन को जिंदगी भर बिठाकर तो खिला ही सकता है। बस सुन लड़की, बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। कैसे कड़वी कड़वी बातें बोल रही थी वो। एक तुझे अपनी बहू तो क्या इंसान भी नहीं समझ रही थी। तेरी तुलना कुत्ते गाय भैंस बकरी ना जाने किनसे किनसे कर रही थी, और उन सबको तुझसे अच्छा बता रही थी। यही नहीं, तुझ पर हाथ उठाने की भी बातें कर रही थी। और तब पर भी तू चाहती है कि मैं उस घर में तुझे वापस से भेजूं? हाँ, जिससे तू जिंदा जाए इस घर से और वहां से तेरी लाश लौट कर आए। देख, मैं अब ऐसा कुछ नहीं करने वाली, समझी तू? और तुझे भी वही करना होगा जो मैं कहूंगी। एक बात अच्छे से समझ ले, कल मैंने वकील को बुलाया है, चुपचाप से उन कागजात पर दस्तखत कर दे। उस आदमी से कोई रिश्ता रखने की जरूरत नहीं है जो तेरा सम्मान नहीं कर सकता, जो अपनी माँ के खिलाफत में खड़ा होकर अपनी पत्नी को अधिकार नहीं दिला सकता। वो पति होने के काबिल ही नहीं है, समझी तू? भाभी, देखो ना ये लोग क्या कह रहे हैं। भाभी, आप ही मुझे अपना फोन दे दो, एक बार मैं उनसे बात तो कर लूं। न जाने ये मैटर कहाँ का कहाँ पहुँचा जा रहा है। बुरा मत मानिएगा ननद रानी, लेकिन अगर वो आपको अपनी माँ से ज्यादा महत्व देते थे तो फिर अभी तक आए क्यों नहीं? यहाँ आए हुए आपको 2 दिन हो गया है, पर अभी तक ना तो उन्होंने आपकी खोज खबर ली, ना ही इस घर की ओर आए। कैसा प्यार है उनका अपनी पत्नी के प्रति कि वो उन्होंने 2 दिन में आपकी कोई खोज खबर लेने की कोशिश नहीं की। और अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मैं आपसे कहूंगी कि वाकई में ये रिश्ता आपके काबिल नहीं है, छोड़ देना ही बेहतर है। बड़ा अपनी पत्नी की तरफदारी करता था ना, वो देख के क्या कांड किया है उसने। तलाक के कागजात भिजवाए हैं उसकी माँ ने, और उसने वकील आया था, उसका कागज देकर गया है, वो रखा है वहां पर, जाकर देख ले। मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। अरे मेरी बहू थी, क्या मैं उसे जरा कुछ कह भी नहीं सकती? हाँ,
कि वो चाहती है कि तू मुझे छोड़ दे और अकेले रह उसके साथ, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रही है। तलाक के कागजात भेज दिए तुझे, बताओ तो जरा। अरे मैं क्या उसकी अम्मा की उम्र की हूँ तो क्या मैं उसे कुछ बोल नहीं सकती? हाँ, इतना नाराज हो जाएगी कि छोड़कर घर चली गई तो गई, मेरा अपमान किया सो किया, ऊपर से जाकर अपनी माँ के यहाँ से तलाक के कागजात भिजवा रही है। ये ये है उसकी अच्छाई। माँ ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं कर सकती। अभी 4-5 दिन पहले तक तो सब ठीक था, और इतनी जल्दी ये सब क्या होता जा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ प्लीज, आप मुझे एक बार उसके घर तो जाने दो, उससे बात तो करने दो। मैं एक बार उससे बात करके सब ठीक कर लूंगा। चुप कर बेगैरत कहीं का। वो तुझे नीचा दिखाना चाहती है, इसीलिए ये सब कुछ कर रही है, और तू उसके कदमों में झुकने के लिए तैयार हो जा रहा है। अरे अगर आज तू नहीं उठ पाया ना तो तू जिंदगी भर कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। अरे उसकी जैसी 36 आएंगी 36 जाएंगी। हाँ, तू क्यों परेशान हो रहा है उसके लिए? अरे छोड़ दे उसे, वैसे भी वो किसी काबिल नहीं थी, नाकाबिल औरत थी, ऊपर से इतना सारा नखरा। जाके तलाक के कागजात भेजे हैं और उसमें यही नहीं, प्रॉपर्टी में से हिस्सा भी मांगा है। अब भी कह दे मैं झूठ बोल रही हूँ। अरे थी तो वो पैसों के पीछे ही ना, गरीब भिखारन की शादी मेरे घर में हो गई और तू काबिल बन गया, हमारे घर में अचानक से पैसा आ गया। पर वो ना, ये इस घर में रहना ही नहीं चाहती, वो तेरे साथ ही नहीं रहना चाहती, इसीलिए पैसा लेकर तलाक लेना चाहती है। मैं तो कहती हूँ उसके मुंह पर आधे तिहाई पैसे मार और उसे चलता कर। मैं तेरी शादी किसी अच्छे घर में करा दूंगी। वैसे भी आज जितना पैसा तू दे देगा कल उतना कमा भी लेगा, मुझे भरोसा है तेरी मेहनत पर। दे दे उसे पैसे, अगर वो पैसे ही चाहती है तो। क्या? उसने प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांगा है? ऐसा कैसे कर सकती है वो? कर सकती नहीं है, कर दिया है। मैं तो कहती हूँ चुपचाप से तलाक के कागजात पर साइन कर और चलता कर और अपनी जिंदगी आराम से जी। वैसे भी इन 3 सालों में वो तुझे बाप बनने का सुख भी नहीं दे पाई। अरे तो फिर ऐसी औरत को घर में रखने से क्या फायदा? ऊपर से इतने सारे नखरे हैं उसके। अरे अच्छे घर में कोई अच्छी लड़की लेकर आऊंगी तो कम से कम तो सुखी तो रहेगा उसके साथ। हाँ, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? हमारे बीच में अभी 4-5 दिनों पहले तो सब कुछ ठीक था। तुम मुझसे प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तुम अपनी माँ के पास चली गई, मुझसे बिना पूछे, मुझसे बिना कुछ कहे सुने मेरी माँ का अपमान किया तुमने, और उसके बाद तुम मुझसे प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रही हो। ठीक है फिर, जब तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही, मैं भी इन कागजात पर साइन कर देता हूँ। लीगली तुमसे अलग हो जाता हूँ। तुम भी खुश रहो। प्रॉपर्टी में हिस्सा क्या, पूरी प्रॉपर्टी मांगती ना तो वो भी तुम्हें दे देता मैं। लेकिन चलो, जिसमें तुम खुश रहो।